नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड की, जहां कहानी अब एक बेहद खतरनाक और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रक्षित आखिरकार हुडी वाले रहस्यमयी आदमी के पीछे पीछे एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और इसी दौरान रक्षित का फोन ऊपर से नीचे गिर जाता है। हुडी वाला आदमी रक्षित से बचने की कोशिश करता है और रक्षित उसका पीछा करते करते एक कोल्ड स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर दोनों के बीच फिर से झड़प होती है। इसी दौरान हुडी वाला आदमी रक्षित को धक्का दे देता है, जिससे रक्षित के सिर के पीछे चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। मौका देखकर हुडी वाला आदमी बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता है। अब सवाल यह है कि रक्षित उस बंद कमरे से बाहर कैसे निकलेगा। उधर अपराजिता रक्षित को हर जगह ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसे रक्षित की कही हुई एक पुरानी बात याद आती है कि अगर वह कभी कहीं खो जाए तो अपराजिता उसे दिल से याद करे, वह जरूर उसके पास पहुंच जाएगी। अपराजिता हिम्मत नहीं हारती और रक्षित को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसे रक्षित के फोन की बात याद आती है, जो ऊपर से नीचे गिरा था। वह तुरंत पहली मंजिल पर पहुंचती है और दोस्तों, वहां अपराजिता को जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों को देखते ही उसे यकीन हो जाता है कि रक्षित यहीं कहीं है। वह रक्षित को आवाज लगाती है और आखिरकार उसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर होने का एहसास हो जाता है। लेकिन अंदर रक्षित की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। उसे बहुत ठंड लग रही होती है और प्यास भी परेशान कर रही होती है। ठंड की वजह से उसके हाथ बर्फ से चिपक जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वह अपना हाथ छुड़ाता है, लेकिन चोट लग जाती है। तभी रक्षित को अपनी जेब में एक लाइटर मिलता है, जो पहले विवान से लिया गया था। रक्षित उससे आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे में धुआं भरने लगता है और रक्षित दोबारा बेहोश हो जाता है। अपराजिता बाहर से रोते हुए कहती है कि रक्षित सर, मैंने आपको ढूंढ लिया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं मदद लेकर आती हूं। इसके बाद अपराजिता गार्ड के पास पहुंचती है। गार्ड पहले डराने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता उसे पुलिस की बात कहकर समझाती है। आखिरकार गार्ड उसके साथ आता है, लेकिन ताला खुल नहीं पाता। तभी अपराजिता एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर देती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अपराजिता समय रहते ताला तोड़कर रक्षित को बचा पाएगी, या कोल्ड स्टोरेज में दोनों के सामने कोई और मुसीबत आने वाली है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। दूसरी तरफ अपराजिता के भाई अविनाश और उसके पिता को पुलिस स्टेशन में काफी परेशान किया जा रहा है। वकील भी रात में जमानत नहीं दिला पाता और सुबह तक इंतजार करने की बात होती है। तभी रश्मि एक बड़ा उपाय बताती है और दोनों रक्षित के पिता के पास पहुंचकर पूरी सच्चाई बता देती हैं। रक्षित के पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां सुधा को जमकर फटकार लगाते हुए सवाल करते हैं कि आखिर वह रक्षित के दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अब यहां भी एक नया ट्विस्ट सामने आने वाला है, क्योंकि रक्षित के पिता साफ तौर पर अपराजिता के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या रक्षित के पिता अपराजिता के भाई और पिता को पुलिस से बाहर निकलवा पाएंगे? क्या सुधा गुस्से में अपराजिता को और भी बुरा भला कहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता रक्षित को उस खतरनाक कोल्ड स्टोरेज से समय रहते बचा पाएगी, या फिर हुडी वाले आदमी की पहचान सामने आने से पहले ही कहानी में कोई नया तूफान आ जाएगा? आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, रक्षित और अपराजिता इस मुसीबत से निकल पाएंगे, या कहानी में आएगा एक और बड़ा ट्विस्ट? कमेंट करके जरूर बताइए।